हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो जीआईसी एलटी ग्रेड हिंदी और मैथ्स वाले साथियों का रिजल्ट जारी हो गया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके रिजल्ट पर। जी हाँ, जीआईसी एलटी ग्रेड, बाकी जो विषय हैं जिनके रिजल्ट अभी नहीं आए उनके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, कोर्ट का मामला, चूंकि कल सुनवाई थी और सारी चीज़ें थी, बहुत सारे साथियों के मैसेजेज आए कि क्या हो सकता है, कैसे होगा आगे। क्योंकि जो लोगों का जीआईसी एलटी ग्रेड में अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है वो भी चाहते हैं कि टेट वोट हो जाए। अब जो भी होगा उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी और भी जो भी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स अभी आने हैं, जीएस वाले पोर्शन पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो उन साथियों को बहुत बहुत बधाई जिन जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने पूरे लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ, अब वो पूरी एनर्जी के साथ इस एग्जाम में अपीयर होंगे। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि चीज़ें सामने आई हैं, आप नोटिस में देखेंगे वहाँ पर लिखा है कि 15 गुना लोग नहीं मिले हैं। जहाँ अभी जब आप लोगों के कट ऑफ की बात हो रही थी तो मैंने यही कहा था कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, ठीक है। 80 के आसपास मेरा अनुमान लगभग सारे विषयों का था। और गणित और साइंस में तो मैं ऑलरेडी कह रहा था कि बहुत कम जाएगी मेरे, क्योंकि पिछली बार सीटें खाली गई थी। हालांकि अब इस बार भी देखते हैं क्या होता है, सीटें खाली ना जाए। उम्मीद करते हैं हमारे भी कॉलेज में विज्ञान और गणित के शिक्षक नहीं हैं तो आ जाएं, ठीक है। तो अब ये उम्मीद करते हैं। इसके साथ साथ हम आगे बात करेंगे आपके बाकी रिजल्ट पर कि वो आपके रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, कुछ ही दिन और बचे हैं। अब आपको स्टेप टू स्टेप रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आप लोगों को जब जैसे आपका रिजल्ट आएगा, इसके बाद एक अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा, विज्ञप्ति जारी की जाएगी और उसके माध्यम से आप लोगों को फिर से मेंस के लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। और जो डेट दिया गया है उस डेट पर आपका एग्जाम होगा। और इसी बीच आप जान रहे हैं कोर्ट का मामला चल रहा है। कोर्ट पर हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे आपके जीआईसी के जीएस वाले पोर्शन पर। साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपके जीएस वाले पोर्शन के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं और अभी भी रात के 2 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और उसके बाद चूंकि जानता जरूरी था, इसलिए मैं ये काम करके वीडियो बना करके आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि अब इसके बाद ही मैं सोऊंगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है। और उसके लिए मैंने जो जीआईसी एलटी ग्रेड के आपके 14 विषयों के पेपर हुए हैं, उनके क्वेश्चंस को एनालिसिस किया। उसके बाद आपके जीडीसी और भी जो भी एग्जाम से संबंधित हैं, जीआईसी लेक्चरर 2001 के, उनको करने के बाद टॉपिक को फाइंड किया। और टॉपिक के साथ साथ हम लोगों ने देखो नए तरीके से जो है स्क्रीन के माध्यम से चीज़ों को डिजिटल तरीके से 3D पिक्चर्स के माध्यम से नए तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। इसके साथ साथ हम लोग 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ, उन टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ 3 दिन हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और उसके प्रैक्टिस में आप जैसे जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम की तैयारी के दौरान आप करते थे तो वहाँ पर 30 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर 40 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। इसके साथ साथ जीएस का जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसके लिए मैंने एक क्विज का अलग से ग्रुप बनाया, जिसमें रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं। और डेली आपको 10-12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन जिस तरीके से जो इंपॉर्टेंट हैं चूज करके वो आपको भेजी जा रही है। पूरी हमारी टीम 4 लोगों की है और 4 लोग अपने पूरे तरीके से कमिटेड हैं इस काम को करने के लिए। तो वहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए अलग से आपको मैटर दिया जा रहा। और अब हमारा इसमें आगे क्या प्लान है, मैंने आप लोगों से कमिट किया है कि 3 टेस्ट मैं आपका कराऊंगा। और 3 टेस्ट कैसे कराऊंगा? पहला टेस्ट आपका करंट अफेयर्स का होगा, जो आपका सप्ताह में जितने भी आपके क्विजेज मिलेंगे उनसे आपका एक टेस्ट हो जाएगा, सप्ताह में एक करंट अफेयर्स का, ठीक है। दूसरा आपका होगा जो इस तरीके का, जो अभी मैं पीपीटी के माध्यम से जो 3D एनिमेशन मतलब पिक्स के माध्यम से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो अभी आप आजकल में वीडियोस को के माध्यम से देख रहे हैं, उनका मैं यहाँ पर उनके क्वेश्चंस को का टेस्ट होगा सप्ताह में एक। और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस कराया जाएगा सप्ताह में 3 दिन और उसका एक टेस्ट होगा। तो आप जरा सोच के देखिए कि पूरी इस तरीके की रणनीति हमने विसात पूरी तरीके से जाल बिछाया है कि यार आप किस्मत बहुत खराब हो अलग विषय है, नहीं तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जितना हो सकता है जबरदस्त मेहनत करेंगे और अपने जीएस वाले पोर्शन में झंडा गाड़ के रखे आएंगे। अब हम इस वीडियो के माध्यम से आगे हम बात करेंगे आपके जो कोर्ट वाला मामला है। कोर्ट के लिए चूंकि आप जानते हैं कि कोर्ट में जब भी कोई वैकेंसी आती है कोर्ट जाना स्वाभाविक सी बात हो जाती है, ये सब चलता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला ज़्यादा पेचीदा है
और जब इस विषय पर चीज़ें हुई थी तब भी मैंने आप लोगों से इस विषय पर बात किया था कि देखो बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं। अभी आपने देखा रिजल्ट आपका जारी हो गया है, ठीक है, चीज़ें प्रक्रियाएं चल रही, कल कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन रिजल्ट जारी हो गया है। और उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ था मैंने उस पर बात किया था आप लोगों से कि आयोग जानते हैं जब वो वैकेंसी कराना चाहता है वो किसी भी तरीके से चीज़ें प्रभावित नहीं होने देगा, इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है कि आप चुनाव मतलब कोर्ट में कुछ भी हो लेकिन जो भी होगा वो आपके पक्ष में होगा, बस इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका कुछ गलत भी नहीं होने वाला है, इसको भी आप लेकर के आश्वस्त रहे। चूंकि जो है कोर्ट ने सरकार से मांगा था कि आप ये बताइए कि 6 से 8 तक आप वैकेंसी को भर रहे हैं, टीचर को जो भर रहे हैं 9 से मतलब जो एलटी ग्रेड के टीचर्स हैं वो जाएंगे 6 से 8 तक को पढ़ाएंगे। और 6 से 8 को पढ़ाने के लिए चाहिए आपको टेट, क्या ये टेट पास है या क्या आपने टेट मांगा है? तो इन्होंने कहा कि भैया हम जो शिक्षक भर्ती करने वाले हैं वो 6 से 8 में पढ़ाई ना करेंगे। तो अब फिर उसके बाद कोर्ट ने मांगा कि अधियाचन दिखाओ भाई, कि आपने जो अधियाचन लिया है वो अधियाचन दिखाओ। तो अधियाचन में भी दे दिए हुए कि भैया ऐसा है, हम एफिडेविट देते हैं कि ये जो वैकेंसी इसमें कोई भी शिक्षक 6 से 8 तक का नहीं पढ़ाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि जब किसी शिक्षक की नियुक्ति होती है, अगर बाय द वे मान लीजिए उसका ट्रांसफर किसी 6 से लेकर के 12 तक वाले विद्यालय में हो जाए या 6 से 10 तक के विद्यालय में हो जाए तो वहाँ पर उसको पढ़ाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अब चीज़ें इस तरीके की बनाई गई हैं, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट को जवाब देना था, आयोग को करना था, तो आयोग ने ये चीज़ कह दिया कि हमको सिर्फ 9 से 10 जो रमसा के विद्यालय हैं उन्हीं विद्यालयों में मैं शिक्षकों को भेजूंगा। तो अब उसके बाद मामला फिर कैडर का फंस गया कि यार कौन से फिर शिक्षक वहां जाएंगे, तो इन्होंने कहा हम अलग से निकालेंगे वैकेंसी। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बहुत पहले कह रहा था कि देखो यार आयोग बहुत बड़ी संस्था है, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, वो आपके लिए विकल्प कुछ ना कुछ बना देगी अगर इस तरीके की भी चीजें सामने आती हैं, ठीक है। तो वहां पर मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आयोग टेट लागू या ये सारी चीजें नहीं होंगी, हो भी सकती है, इस वैकेंसी में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान बना करके किया जा सकता है। इस चीज को लेकर के अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर मत दीजिए, अपने मेंस की तैयारी करिए, ये जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, ठीक है। और आपको ये भी नहीं सोचना है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक बेहतरीन अवसर है, अपने इस बेहतरीन अवसर को भुनाने के लिए मेहनत करिए। आप कभी ये मत सोचिए कि जब टेट लागू होगा तब एलटी की वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे तब हम नौकरी पाएंगे, तो ये आपका विषय नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप बने हैं तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, मेहनत करने के लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें अभी इस समय चल रही। और मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा जो आप अगर देखें तो जीआईसी एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट आया हुआ है, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, गड़बड़ हुआ, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपका जो है यहाँ पर देखें तो टीजीटी पीजीटी लगी हुई है, लेक्चरर बच्चा लगा हुआ है, इन सारी वैकेंसीज में फोकस करिए। 2026 आपके लिए बहुत ही ऐतिहासिक साल होने वाला, और जितने भी विषय आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के हैं वो सारे विषयों के रिजल्ट इसी महीने आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से घबराइए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, वो करिए मेहनत, और मेहनत ही आपको सफल बनाएगी। और ये 2026 आपके लिए ऐतिहासिक साल होने वाला है, जैसे मेरे लिए 2018 हुआ था। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।